हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड को करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, हार्मोन्स क्या होता है, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने स्टडी किया था। हमने बहुत सारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को भी देखा था एंड उसके फंक्शंस को देखा था। एंड आज हम लोग करेंगे उससे आगे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखिए, हाइपोथैलेमस के बाद जो हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होता है बाय अ हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, है ना। तो आप देखे थे ना कि जो हाइपोथैलेमस था वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड था। मींस वो खुद कोई काम नहीं करता, बस वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को बाय रिलीजिंग टू हार्मोन। फर्स्ट वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर किसी फंक्शंस को प्रमोट करना है तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अगर किसी को रोकना है, बाय द वे, अगर कोई हार्मोन्स को के सिक्रीशन को रोकना है ताकि कोई फंक्शंस को रोके, तो उसके लिए वो सिक्रीट करेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये तो पूरा हाइपोथैलेमस के बारे में है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, सबसे पहले अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिन, है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन है वो किस जर्म लेयर से होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा द ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल। मीन्स वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से अराइज होता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे हम लोग हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते थे, उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका लोकेशन क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ located in the cavity of sphenoid bone। स्फेनॉइड बोन, है ना, ये स्फेनॉइड बोन के कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका। स्फेनॉइड बोन कॉल्ड एज सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। एंड देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, और भी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो जैसा आपको बताया कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच रहता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सपोज दैट ये हाइपोथैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस से अटैच नीचे जो दिख रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट क्या क्या है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दो पार्ट होता है इसका, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए, वही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे दो लोब दिख रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसे हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखिए, ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के टोटल 75% एरिया को ऑक्यूपाई करता है। मीन ओवरऑल बोले कि पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे बड़ा एरिया एंटीरियर पिट्यूटरी है, दैट इज 75%। एंड ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, ये फर्दर इसका दो लोब है, इट इज फर्दर हैविंग टू लोब्स।
इंटरनली अंदर साइड से इसका फर्दर 2 लोब होता है, ठीक है। तो इसका 2 लोब कौन कौन सा है, तो देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस का जो 2 लोब्स है वो कौन कौन सा है। एक तो आपका कहलाता है पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, एंड इसका जो दूसरा लोब है वो कहलाता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। एंड अगर हम बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस का, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये टोटल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो 25% है ना। 75% एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी 25%। इसका सिर्फ एक लोब होता है, इट हैज ओनली 1 लोब, एंड इसके लोब को हम लोग क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक लोब दैट इज पार्स नर्वोसा एंड एंटीरियर पिट्यूटरी का 2 लोब, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखना है हम लोगों को। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन का, इन ह्यूमन में क्या होता है ना, पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टैलिस के। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो भी हार्मोन है वो पार्स डिस्टैलिस रीजन का है, ना कि पार्स इंटरमीडिया का है। क्यों? क्योंकि पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टैलिस। तो देखिए इसको लिखते हैं इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट merged with, almost merged with, क्या हो गया, almost merged with pars distalis, pars distalis. So all hormones belongs to, so all hormones belongs to pars distalis, है ना। ये ह्यूमन का केस बता रहे हैं। लेकिन अगर हम और दूसरे एनिमल्स का बात करें, है ना, ह्यूमन में तो पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टैलिस। लेकिन अगर हम कुछ अदर एनिमल्स का बात करें, लाइक इन एनिमल्स पार्स इंटरमीडिया सेपरेट होता है, पार्स डिस्टैलिस सेपरेट होता है ना। इन एनिमल्स where pars intermedia is separate, where pars intermedia is separate, है ना। एनिमल में जो पार्स इंटरमीडिया है वो अलग से होता है, एंड ये सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, पार्स इंटरमीडिया। इट ओनली हैज 1 हार्मोन, इट ओनली हैज 1 हार्मोन। और वो कौन सा हार्मोन है, वो हार्मोन है MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कौन कौन सा हार्मोन से सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इस स्लाइड का हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखिए इसको हम लोग 3 कॉलम के अंदर पढ़ेंगे। हमारा पहला जो कॉलम रहेगा वो कहलाएगा नेम, है ना, मतलब वो कौन सा हार्मोन है, हार्मोन का नेम। एंड दूसरा जो कॉलम रहेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे टारगेट, है ना, वो किस ऑर्गन को टारगेट करता है। एंड तीसरा कॉलम में हम लिखेंगे फंक्शन, उस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पहला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम लोग GH के से रिप्रेजेंट करते हैं। GH क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। और ये ग्रोथ हार्मोन कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला। और ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, एंड इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो पूरे बॉडी पार्ट्स है ना, जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट्स, जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट्स।
एंड क्या फंक्शन करेगा ये वहां पे, तो ये क्या करेगा ना, बॉडी का ग्रोथ करवाएगा बाय इलोंगेशन ऑफ बोन्स, है ना। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, it helps in growth of body by promoting elongation of bones, by promoting elongation of bones, है ना। ये बोन्स को elongate कराएगा, प्रमोट करेगा ग्रोथ को। और क्या काम करेगा ये ग्रोथ हार्मोन, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये ओवरऑल काम है ग्रोथ हार्मोन का, है ना। हम लोग डिसऑर्डर्स भी इसका देखेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो कौन सा बीमारी होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला तब कौन सा बीमारी होगा, तो ये सब करेंगे। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंड दूसरा हम यहाँ बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो उसे कहते हैं एमएसएच। एमएसएच स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ पे एक्ट करता है, तो ये मेलानोसाइट में। मेलानोसाइट क्या होता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल। मेलानोसाइट मीन्स मेलानिन कंटेनिंग सेल, मेलानिन कंटेनिंग सेल, है ना। ये क्या करता है ना, आपका स्किन पिगमेंटेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। मतलब कि हमारे बॉडी का जो कलर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन। तो ये काम है एमएसएच का। तीसरा जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का वो है टीएसएच। टीएसएच मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये कहा, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो इसका टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड। इसका टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है, तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में देखेंगे T3 एंड T4, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन, है ना, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। एंड चौथा हार्मोन देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो है पीआरएल। पीआरएल मतलब होता है प्रोलैक्टिन, पीआरएल मीन्स प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है ये कहाँ एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करता है मैमरी ग्लैंड पर, मैमरी ग्लैंड पर ये एक्ट करेगा। और मैमरी ग्लैंड में ये क्या करवाता है, मेनली इसका दो फंक्शन होता है ना। प्रोलैक्टिन का मैमरी ग्लैंड में दो फंक्शन होता है। पहला फंक्शन हम लोग बोलते हैं लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक का मतलब है ना कि ये मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस। एंड दूसरा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मैमोट्रॉफिक। मैमोट्रॉफिक का मतलब क्या है ना कि ये मैमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड का ये ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का ये दो काम है, लैक्टोजेनिक एंड मैमोट्रॉपिक। उसके बाद फिफ्थ जो हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का वो है ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये जो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ना, ये कहाँ टारगेट के, किस पे टारगेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे। और एड्रिनल ग्लैंड पे भी मेनली ये ना जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, वो इसका टारगेट ऑर्गन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये एक्ट करता है। क्या करवाएगा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक्ट करके, तो ये करवाता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रीशन, है ना। इट एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, it acts on adrenal cortex and help in secretion of, किसका सिक्रीशन कराएगा, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन,
है ना। कॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब। तो ये 5 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो 6th हार्मोन आ जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो है एफएसएच। एफएसएच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, कौन है इसका टारगेट ऑर्गेन, तो देखिए इन केस ऑफ फीमेल ये जो एफएसएच का टारगेट ऑर्गेन है फीमेल के केस में ओवरी, और मेल के केस में इसका जो टारगेट ऑर्गेन है वो है टेस्टिस, है ना। मेल और फीमेल में अलग अलग काम करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में ओवरी में ये क्या करेगा, तो ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, है ना। ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाएगा, मतलब ओवरऑल क्या कर रहा है, oogenesis में हेल्प कर रहा है, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन में। एंड टेस्टिस में ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, स्पर्म फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। तो ये आपका एफएसएच है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन का एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो वो होता है एलएच। एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना। अब ये जो एलएच है इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में ये ओवरी पे एक्ट करेगा, और ये क्या करवाता है, ओवरी में एक्ट करके तो ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर करेगा और ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करवाएगा और क्या करवाएगा, एंड इट कॉज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज ओव्यूलेशन, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करवाता है, कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन करवाता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, है ना। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है तो उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। तो रेमिनांट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल मीन सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम लोग कॉर्पस लूटियम कहते हैं। एंड एलएच इन केस ऑफ मेल ये एक्ट करेगा टेस्टिस पे। एंड ये टेस्टिस में क्या करेगा, देखिए टेस्टिस में जो एलएच होता है ना, एलएच को हम लोग आईसीएसएच कहते हैं। मेल में ये जो एलएच है उसको हम लोग आईसीएसएच कहते हैं। एंड ये आईसीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, है ना। ये आईसीएसएच एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल पे। इट एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल। क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे ये इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी बस फंक्शंस हम लोग को देखना है। इट एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिग सेल भी कहा जाता है। एंड ये क्या करता है ना, ये मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। इट एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेडिग सेल्स टू सिंथेसाइज मेल सेक्स हार्मोन, टू सिंथेसाइज मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन कौन है, तो मेल सेक्स हार्मोन हम लोग एंड्रोजेंस को कहते हैं। एंड्रोजेंस के अंदर भी कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि एलएच, है ना। एलएच को इन केस ऑफ मेल क्या कहा जाता है, आईसीएसएच, आईसीएसएच। और ये मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये 7 हार्मोन का नाम हम लोग पढ़े, है ना। एफएसएच इधर हो गया और एलएच, और 5 हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े थे, ग्रोथ हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये सारा हार्मोन किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हम लोगों को याद रखने हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इतना सारा हार्मोन्स है, उसका टारगेट ऑर्गन ये है, एंड उसके फंक्शंस हमको याद रखने हैं। एंड इसके बाद देखिए ये आ जाता है फिर आपका डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, है ना।
डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखिए क्या होता है डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखिए हम लोग को ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर पढ़ना है। अब मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रीट हुआ है ना, कम सिक्रीट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोसिक्रीशन। अगर जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रीट हुआ है ना, हाइपोसिक्रीशन। सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, if secretion of growth hormone is very less then it is called as hyposecretion। hyposecretion का मतलब less secretion, ठीक है। और जब less secretion होगा ना तो दो बीमारी है, एक है ड्वार्फिज्म, बौनापन बोलेंगे, एंड दूसरा है एक्रोमिक्रिया। देखिए क्या होता है, ये ड्वार्फिज्म कब होगा है ना, दोनों हाइपोसिक्रीशन का केस है, मतलब जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तब होगा। तो ये जो ड्वार्फिज्म है ना, ये क्या है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, है ना, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ड्वार्फिज्म होगा तो क्या होगा, जो ओवरऑल हाइट है बॉडी का वो छोटा रह जाएगा, ओवरऑल हाइट कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। एंड ये जो ड्वार्फ है ना उसे हम लोग मिगेट्स कहते हैं, है ना, ऑफेन रेफर्ड टू एज दिस ड्वार्फ, ऑफेन रेफर्ड टू एज मिगेट्स, MIDGETS, मिगेट्स, इसको मिगेट्स कहते हैं। तो आप देख ही रहे हैं ड्वार्फिज्म का क्या क्या सिम्टम्स आ जाएगा। तो यहां पे लार्ज हेड, प्रोमिनेंट फोरहेड, शॉर्ट लिम्स, शॉर्ट स्टेचर, है ना, ओवरऑल जो हाइट है ना वो बहुत शॉर्ट रहेगा। तो ये कैसे होता है, तो बिफोर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम है तब होगा ड्वार्फिज्म, है ना। अब ये एक्रोमिक्रिया क्या है, तो ये क्या है, इट इज अ हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम है तो वो क्या कॉज करेगा, एक्रोमिक्रिया। एंड इस केस में क्या होता है ना, जो बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट्स होता है, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक यहां पे हैंड, फिट, इट रिमेन्स स्मॉलर, इट रिमेन्स स्मॉलर, है ना। तो देखिए हैंड, देखिए एक्चुअल में ये जो स्मॉल हैंड है ना, स्मॉल फिट है, तो ये क्या हो गया, छोटा छोटा रह गया। इफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज वेरी लेस आफ्टर प्यूबर्टी देन इट कॉजेज एक्रोमिक्रिया। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण ये दो बीमारी होगा, कौन कौन सा, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमिक्रिया। अब देखिए नेक्स्ट आता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, है ना, हाइपर सिक्रीशन मतलब क्या, मोर सिक्रीशन। तो दो बीमारी इधर भी होगा, एक को कहते हैं गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, इट कॉजेज गाइगेंटिज्म। तो प्यूबर्टी से पहले जो ओवरऑल हाइट है ना वो बहुत ज्यादा रहेगा, ओवरऑल हाइट इज मोर बिफोर प्यूबर्टी। तो यहां पे देख रहे हैं लार्ज हेड है, लॉन्ग लिम्स, टॉल स्टेचर, लार्ज लेग होगा, है ना, लार्ज लेग, लार्ज फिट, ठीक है। तो वही यहां पे देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया गाइगेंटिज्म, है ना, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। एंड ये एक्रोमेगाली क्या है, तो इट इज अ हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद अगर हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो ये कॉज करेगा एक्रोमेगाली। एंड इसमें क्या होगा ना कि जो आपका बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे आपका पाल्म हो गया या फिर फिट है या फिर जॉ, जॉ है ना, लोअर जॉ एंड अपर जॉ,
ये जो जॉ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इनलार्जमेंट, एबनॉर्मल दिखेगा, है ना। इस केस में क्या होता है ना, प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकता है अगर इसको चेक ना कराया जाए। इट मे कॉजेज प्रीमैच्योर डेथ, प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, है ना। देखिए एबनॉर्मल हाइट हो जाएगा ना, बहुत एबनॉर्मल तरीके से एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट हो जाएगा हैंड बोन्स का, फिट का, तो उसको हम लोग एक्रोमेगैली कहेंगे। तो ये दो आपका डिसऑर्डर्स है, हाइपोसिक्रेशन के अंदर ड्वार्फिज्म और एक्रोमिक्रिया, एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के अंदर गाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। तो ये ओवरऑल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का बात था। होप आपको समझ में आ रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन कौन सा हार्मोन है एंड उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। एंड अब हम लोग देखिए हमारा जो तीसरा ग्लैंड है दैट इज पीनियल ग्लैंड, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पीनियल ग्लैंड होता है ना, अगर हम बात करें इसके ओरिजिन का, तो पीनियल ग्लैंड ओरिजिनेट होता है आपका एक्टोडर्म जर्म लेयर से, तो इसका भी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है। एंड पीनियल ग्लैंड का अगर हम बात करें लोकेशन का, तो पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, है ना। ये पीनियल ग्लैंड का लोकेशन है ऑन एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के ऊपर, इसीलिए पीनियल ग्लैंड को क्या कहा जाता है, एपीफाइसिस। दैट्स व्हाई पीनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, ठीक है। एंड देखिए पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन इज रिलीज बाय पीनियल ग्लैंड। एंड अब हमको इसका फंक्शंस देखना है। देखिए जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, ये हमारे बॉडी में जो हमारा 24 आवर साइकिल है ना, उसको रेगुलेट करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इट रेगुलेट्स 24 आवर डायअर्नल रिदम, या फिर एक तरीके से इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। तो ये आपका जो 24 आवर्स का साइकिल है, जो डायअर्नल रिदम है ना। डायअर्नल का मतलब होता है ना कि दिन में ये एक्टिव रहता है, डे एक्टिव, मतलब आपको कब सोना है कब जागना है, आपका जो नेचुरल साइकिल है, बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक है, वो कौन रेगुलेट करता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन, है ना। हम लोगों को रात होता है तो हमें नींद आने लगती है, तो ये क्यों होता है, मेलाटोनिन के कारण। एंड इसका जो दूसरा फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, इसका दूसरा फंक्शन क्या है ना, ये मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म। एंड तीसरा अगर हम बात करें मेलाटोनिन का और क्या काम है, तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन आप देखेंगे ना, रात में जागने से क्या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, तो ये मेलाटोनिन के कारण होता है। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, अगर आप रात में नहीं सोए तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी में डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, ओवरऑल आपका जो डे का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में रहेगा। तो ये मेलाटोनिन क्या होता है ना, आपके मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, है ना, इट अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। तो फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। एंड इसका नेक्स्ट फंक्शन का हम लोग बात करें तो ये क्या करता है ना, अगर मान लीजिए मेलाटोनिन बढ़िया से नहीं रिलीज हो रहा है या पीनियल ग्लैंड अपना सही से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, डिफेंस कैपेबिलिटी एंड बॉडी टेम्परेचर, वो भी इंपैक्ट होगा। एंड बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो इंपैक्टेड। तो ये 5 फंक्शन है पीनियल ग्लैंड का। देखिए ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है ना, दिन में इसका प्रोडक्शन लेस होता है जब डे होता है। देखिए दिन में क्या होता है, डे टाइम में लाइट ज्यादा रहता है ना, लाइट ज्यादा रहने के कारण क्या होता है ना, जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो लेस होता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन लेस। और वही अगर हम बात करें कि जब लाइट कम हो, है ना, जब लाइट कम हो यानी कि नाइट में,
तो ये क्या करता है ना, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन मोर, और ये क्या करेगा ना, स्लिप को प्रमोट करता है। इसीलिए हम लोग रात में देखते हैं ना, लाइट वगैरह सब ऑफ करके सोते हैं ताकि मेलाटोनिन निकले और हमें नींद आए। तो डे टाइम में मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होता, ये रात में होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका पीनियल ग्लैंड यही था। होप आपको ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसका जो लेक्चर 2 जो आज हम देखे, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को देखा, सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को पढ़ा, एंड पीनियल ग्लैंड भी देखा, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स को देखा, उसके फंक्शंस को देखा। होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।